हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी हैव BEGE 143 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। ये जो बुक है ये हम करेंगे, बट बिफोर दैट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस लर्न करने हैं और कैसे लर्न करने हैं। क्वेश्चन होएगा आपका 100 मार्क्स का। इसमें आपका ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, बस आप में इसमें ना बहुत सारी पोएम्स दी हुई हैं, उनके आपको मतलब पता होना चाहिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इस पैराग्राफ का ब्रीफली मतलब समझाइए, या फिर एक पैराग्राफ एक पोएम का नाम दे दिया जाएगा और बोलेंगे इसका ओवरव्यू बताओ, या फिर इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्या इसमें पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, ऐसे वर्ड बताओ। तो ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। ठीक है, टोटल आपके पास 4 है, एनी 2 में रखना है और दोनों आपके 20 मार्क्स के होंगे। स्पीकर्स टोन इन द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। स्पीकर की टोन क्या है, पोयम द एम्परर पोम द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, स्पीकर की टोन का मतलब क्या हुआ कि किस वे में उसने अपनी पोयम को बताया हुआ है। ठीक है, देन इसमें है रामानुजन्स पोएटिक स्टाइल। तो इसमें एक पोयम दी हुई है रामानुजन की, उसमें क्या उसकी पोएटिक स्टाइल है, किस तरह से उनका पोएटिक स्टाइल है। ठीक है, इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन गए हैं। पोस्ट कार्ड ऑफ कश्मीर, ये भी एक पोयम है। इसमें आप इसे थीम पूछी गई है, क्या थीम है, किस चीज़ पे वो पोयम बेस है। डी एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन माउंटेन चाइल्ड, ये भी आपकी पोयम है। तो आपको जो भी कुछ पूछा जाएगा सीधा सीधा पोयम से ही पूछा जाएगा कि क्या उसमें थीम है, क्या उसकी पोएटिक डिवाइस है, क्या उसका किस चीज़ पे वो बेस्ड है। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे आपको एक 4 लाइन्स दी गई हैं। इसमें आपको बताना है, मतलब इसका आपको मतलब समझाना है। ये इसमें हमको नहीं पता है कि बुक में से किसी भी पोएम पे ये लाइन हो सकती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक की लाइन है, कौन सी पोएम की लाइन है, ताकि हम इसका मतलब समझा पाएँ। ये 4 लाइंस आपकी 20 मार्क्स की हैं। इसका जो आप मतलब बताएंगे ना, वो आपको पूरा ब्रीफली क्या क्या वहाँ पे केस हुआ है पूरी पोएम में सब बताना है, क्योंकि 20 मार्क्स का है। इसमें से आपको करने हैं एनी 2। ठीक है, आपको 3 दिए हुए हैं, इसमें से आपको एनी 2 करने हैं। अब ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप वो पोएम पढ़ेंगे, उसका मतलब पता होगा, नहीं तो आप ऐसे थोड़ी पता पाएंगे कि ये कौन सी पोएम में से आया हुआ है। सो यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ पोएम्स। अब इसमें कमेंट ऑन दी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आंसर एनी 3। ठीक है, और आपके एक है 20 मार्क्स के, इसमें आपको 5 में से 3 बताने हैं। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ पोएम पारिया गोड। Discuss the use of language in Robert Frost's poems. Discuss Coleridge as a poet of romanticism. Write a critical note on Dalit women's writing. Critically analyze the poem Bequest. इसमें अब सब कुछ आपकी पोएम पे डिपेंड है। ओके, ठीक है, ये पोएम है पारिया गोड। इसमें आपको पोएम पे कमेंट करना है, मतलब आपको बेसिकली पोएम का ओवरव्यू देना है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें किस टाइप की लैंग्वेज आपकी यूज़ हुई है वो बताना है। और हम कॉलरिज को क्यों पोएट बोलते थे रोमांटिसिज्म का, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक में डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट वे में रोमांटिसिज्म को दिखाया हुआ है, तो वो कैसे दिखाया वो हमें बताना है। क्रिटिकल नोट ऑन दलित्स वुमेन राइटिंग, इसमें जो इसकी वुमेन्स की राइटिंग थी उस पर हमें क्रिटिकल नोट लिखना है, मतलब उसकी राइटिंग, वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, सब कुछ बताना है। तो घूम फिर के आपका आ जाता है पोएम पे ही। आपको पोएम का A to Z सब कुछ पता होगा ना, तो आप ये कर लेंगे। और इसके लिए आपको पोएम, सिर्फ आपको इस बुक में क्या करना है, जितनी भी पोएम है ना उनकी समरी पढ़ लीजिए और उनका पोएटिक स्टाइल, आपका ये जो एग्ज़ाम है ये हो जाएगा। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम बस हमें इतना करना है कि हम पास हो जाएं, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो उसमें आपको क्या करना है, आप सारी पोएम्स की सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ लेंगे ना, तो भी आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। आपके 20, 30, 40 मार्क्स तो इसी में हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बता देंगे पोएटिक डिवाइस क्या है, एनालाइज कर पाएंगे, उस पर कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें आसानी से पास भी नहीं, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पोएम्स पढ़ के। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोएम है और उसके क्या क्या दिया हुआ है। ब्लॉक नंबर 1 वो मैं आपको ना यहीं से बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले आप इसमें सबसे मेन है जो अभी हमने देखा था रोमांटिक पोएट्स, इसमें आपको इसके विद रिस्पेक्ट टू आ सकती है और इसके विद रिस्पेक्ट टू भी आ सकती है। तो ना आपको दोनों, ये जो दोनों पोएट्स हैं इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू ये पढ़ना है, रोमांटिक पोएट्स। इसके बाद है आपका
मेटाफिजिकल पोएट जो है जॉन डोन एंड एंड्रयू मार्वल की, ठीक है। ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2.4 पे द पोएम है कैनोनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी इम्पॉर्टेंट पोएम है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो वो आपको बताना था कि इसका मतलब, और एक और जिसमें आपसे ओवरव्यू पूछा गया था। और ये इम्पोर्टेंट है और बड़ी पोएम है, तो उसका आप अच्छे से याद कर लेंगे। और आपको ना यहाँ पे सारे मीनिंग्स भी दे रखे होते हैं, इसलिए अगर आपको किसी अदर रिसोर्स से नहीं पढ़ना है तो आप सिंपली यहाँ से पढ़ सकते हैं इनके मीनिंग। और ये सिंपल लैंग्वेज है तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। टू हिज कोय मिस्ट्रेस, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। इसमें से आपको बस इसका ये जो लाइन्स है मतलब इसका मतलब याद करना है, और इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। देन है इसमें 3.8 कुबला खान, ये भी एक पोएम है, और यहाँ पे आपको इस पोएम का भी मीनिंग दे रखा है। 1.4 अ बाउंडलेस मूवमेंट थीमेटिक एनालिसिस। 2.4 अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, इसमें आपको ये दे रखे हैं। ये छोटी पोएम है, इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको विद मीनिंग दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लें। ऐसे ही करके ना इसमें 7 to 8 पोएम्स दे रखी हैं। उसका आप सिंपल कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे ऑनलाइन आप उसको, ठीक है, उसका मीनिंग समझ लो, जो उसमें मीनिंग है, जो उसकी लाइंस के जैसे ये मीनिंग है, ये समझ लो। ये आपके लिए इनफ होगा एग्जाम करने के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं पोएम्स के अलावा। सब कुछ पोएम्स की ओवरव्यू वगैरह दे रखे हैं। तो आप एक बार अगर पोएम का मतलब समझ लोगे ना, तो आपको उसका ओवरव्यू, उसका पोएटिक स्टाइल, उसका वे ऑफ राइटिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आप एग्ज़ाम ईजिली कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, बस ये जो पोएम्स है ना, इनका मतलब समझना है। सो आपको बस यही करना है, ये इनफ रहेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो ये थी आज की वीडियो BEGE अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।